इसी प्रकार से मंदता में सम्यक दर्शन नहीं होता, तीव्रता में सम्यक दर्शन नहीं होता, कैसा है मध्यम अंश में ही सम्यक होता है। जो भी निर्णय होगा, आप दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी बुद्धि मंद हो जाएगी, दूध बहुत पी लोगे मरने के दिन आ जाएंगे। एक गिलास दूध बहुत है, बुद्धि भी चलेगी और मरोगे भी नहीं, स्वस्थ रहोगे, गैस भी नहीं बनेगी। विश्वास मानो, भोजन करने से गैस नहीं बनती। भोजन करने से गैस बनने लग गई तो फिर भोजन है ही क्यों? भोजन नहीं करोगे तो बचोगे कैसे? भोजन तो करना चाहिए। जो भोजन की लपटता में आकर के सीमा से अतिरिक्त भोजन करता है उसे गैस बनती, वही बीमार होता है। आप सोचो, जब घरों में सामान श्रावक रहते हैं उनको इतनी गैस नहीं बन पाती थी, आपको भी नहीं बनती थी। क्यों? वहाँ यदि आपकी माँ 3 बादाम खिलाती थी और यहाँ हार्दिक बाबू 3 मुट्ठी खाता है, तो अब गैस क्यों नहीं बनेगी? समझना बेटा, हार्दिक से मतलब उसमें सारे हार्दिक आते हैं। सुब्र साई घरों में होते आदमी, कभी गर्मी चढ़ जाना तो वो वैद्य कहता है, माँ कहती बेटा इसमें काली मिर्च रखो और 3 मुनक्के सेक के खा लो, गर्मी उतर जाएगी। यहाँ तुम्हारे भाग्य में 3 मुनक्के लिखे ही नहीं है। जब तक कोई श्रावक कटोरी नहीं पटकेंगे तब तक मुनक्के ही नहीं चल पाएंगे। बोले गर्मी चढ़ गई, बोले 4 किस्में से डाल के 2-3 पिस्ते के दाने ले लो, परंतु यहाँ जब तक ये मातारी मुट्ठी भर के नहीं पटके तब तक तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं करा पाएंगी। तो विषय ये ना कि आपकी जो औषधियां थी वे आपने आहार बना दिए, इसलिए बीमार हो पवन। बराबर? आगे चलिए। तो जो अस्थि रूप धर्म था उसको तुमने नास्ति में देख लिया, और नास्ति था उसको तुमने अस्थि में देख लिया, जबकि एक ही वस्तु अस्थि नास्ति भूत होती है और दोनों आपके अंदर हैं, परंतु वो आपकी हैं। पर आप अपनी अस्थि नास्ति को देख करके विश्व की अस्थि नास्ति अपने को मान लोगे, यही पहला मिथ्यात्व है। भूल सुनील ये हो रही है कि दोनों ही मेरे अंदर है, सुन लिया, और दोनों ही मेरे अंदर हैं, इसमें भेद विज्ञान करना चाहिए था कि जो दोनों मेरे अंदर अस्थि नास्ति है वो मेरे चतुष्टय के अंदर की है, मेरे पर चतुष्टय के अभाव की है, न कि जगत की अस्थि नास्ति मेरे अंदर है। जगत की अस्थि नास्ति तो मेरे ज्ञान के विषय भूत हैं। ऐसे ज्ञानी सिद्धों की अस्थि नास्ति, सिद्धों का विधि निषेध तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का गेय है वो। जो देश में अध्यात्म के नाम से ख्यात हो रहे हैं, ऐसे लोगों को यदि मांगे लाजी लेके आए तो समाज का बड़ा उपकार हो जाएगा। आप अनुभव स्वयं करो, पंडित जी होगा कि नहीं होगा? क्यों? विषय ये है, आप जहां से बोल रहे हो आप अपने अध्ययन की सीमा से बोलोगे ना। ये बड़े बड़े होटल होते ना, उनमें वो 2000 रुपए की चाय का कप मिलता है। ऐसा क्यों? चाय तो वो ही रहती ना जो घर की मां बनाती है। प्लीज सागर जी, आप प्रोफेसर हो, होटल का नाम से चाय बिक रही है कि चाय के नाम से होटल का नाम ख्यात हुआ है? आप प्रोफेसर हो और प्रोफेसर के नाते आप होटल का नाम पर नाम दे रहे हो। ये भूल मत करना जीवन में 3 काल में। आप कितनी ख्याति प्राप्त करें, मुनिराज बन जाओ और तुम्हारे शिष्य बिल्कुल अंगूठा छाप होंगे,
जो तुम्हारे नाम से नहीं चल पाएंगे। बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों के शिष्य भी नहीं चल पा रहे, होटल के नाम से नहीं चल पाओगे। उसी होटल में गलत वस्तु मिलना प्रारंभ होगी ना, बूट उतर जाएगा, सैंपल भर जाएगा। इसलिए भैया अब बोलो, आपकी मां भी चाय बनाती है, तो चाय के नाम से मात्र होटल डलता है, तो चाय तो आपकी मां भी बना रही थी। आपको ऐसा बोलना चाहिए, वो भले चाय मां बनाती है, लेकिन इस चाय को बनाते समय विशिष्ट मसाले भरे गए हैं, इसलिए वो चाय के नाम पर होटल भी चल रहा है और होटल के नाम पर चाय भी चल लेती है। परंतु एक जगह एक 5 रुपए का कप आ रहा है, एक जगह 2000 का आ रहा है, क्या रहस्य? उसमें जरूर कुछ अच्छी वस्तु मिली हुई है। ऐसे सारे विद्वान पंडित कहलाते हैं, पर कोई विशिष्ट क्यों? ज्ञान का क्षोभसम। सभी मुनिराज होते हैं, फिर विशिष्ट क्यों? कुछ विशेष होना चाहिए, तब आपके सिद्धों में भेद आ जाता है। तो सिद्धेड़े सिद्धे संयम सिद्धेश्वरे सिद्धिया नानमिदं शरणमि सिद्धे श्री शरणमंशामि। लेकिन आप ठीक कह रहे हो, परंतु अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, यदि जिस स्थान से आपकी पहचान है उस पहचान की पहचान न मिट पाए, ऐसा काम करते रहना। कोई पुरुष आपकी कंपनी के नाम से कंपनी खोलना चाहता है तो आप अपना मार्का बेच सकते हो, परंतु शर्त उसको देते हो, आप इस मार्के को ले जा करके अब इसके अंदर वस्तु के अंदर क्या, यदि आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो उसके अंदर की जो असलियत है, वास्तविकता है, यथार्थता है, भूतार्थता है, समीचीनता है, उसमें विपर्यास नहीं होना चाहिए। बराबर? तो ऐसे ही महात्मा बोले, जिस पक्ष तुम पहचाने जाते हो, आपको जैतपुर के श्रावकों ने बुलाया प्रवचन के लिए, तो कुछ सोच के बुलाया होगा। आपको वही लोग क्यों बुलाते? कुछ सोच के बुलाते हैं। बोले क्यों? वे सुनना चाहते हैं वही जो तुम्हारे यहाँ सुनाया जाता है। यदि इन्होंने यहाँ से जा कर के भट्टारक में तंत्र मंत्र करना प्रारंभ कर दिए, लोग बैठे तो मिलेंगे लेकिन दोबारा नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्या सुनना चाहते? बोले जहाँ से तुम आए हो मनोज, वही सुनाइएगा, क्योंकि हमने आपको मांत्रिक के नाम से नहीं बुलाया, तांत्रिक के नाम से नहीं बुलाया, हमने समय सार तत्व निर्णय के उपदेश के नाम पर बुलाया। सभी श्रोत वक्ताओं से मेरा कहना है, कोई दूसरे काम करने मत लग जाना। आइए, कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? बोला कुछ नया विषय मिल रहा है क्या? मिल रहा है? सोचो, अभी सम्यक का निर्णय चल रहा है। सम्यक दर्शन का निर्णय आपने 3 नए से किया है, हैं? अब सम्यक की उत्पत्ति का कारण काल लब्धि, सम्यक की उत्पत्ति कारण काल लब्धि। काल लब्धि 3 प्रकार की, अर्ध प्रावर्तन काल अवशेष संसार जिसका, वो प्रथम काल लब्धि। अंतः कोटा कोटि सार्वम कर्म की स्थिति करने का द्वितीय काल लब्धि। बराबर? जिसको सहस्रों लाख वर्ष कम कर लिए। और तीसरी काल लब्धि संगी, पंचेंद्रिय, जागृत, पर्याप्तक, कर्म भूमिया, मिथ्या दृष्टि, वो तो है ही मित्र।
ठीक है आपका कहना, मिथ्या दृष्टि बोले क्यों, असिद्ध को ही सिद्ध करना पड़ता है। साध्य बना रहे ना, साध्य बना रहे ना, तो साध्य जो बनता है इष्ट मवादित असिद्धम साध्यम, इष्ट मवादित मसिद्धम साध्यम है? जब सम्यक के सन्मुख ले तो भव्य तो होना ही चाहिए है, ठीक है। तो वो तुम्हारा मिथ्या दृष्टि जीव होगा, वही तुम्हारी तीसरी कालब्धि है। तीसरी कालब्धि सम्यक के लिए। फिर इसमें धर्मोपदेश, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, मनुष्य गति त्रियंच गति में, देवों में देव वृद्धि, धर्मोपदेश, जाति स्मरण और जिन महिमा, और ये सब उन्हीं के लिए होते हैं जिनकी कालब्धि होती है। और मित्र सुनिए, कालब्धि, कालब्धि जो तुम कह रहे हो, बे कालब्धियां तुम्हारे पास करोड़ों बार आ चुकी, फिर भी सम्यक नहीं हुआ। क्यों? योग्य उपादान के अभाव में। अभी ये जो कथन आप कर रहे हो, ये पंडित टोडरमल जी की भाषा है। होनहार को वस्तु नहीं, जिसमें का वही होनहार। लेकिन ठहरिए, इतने से संतुष्ट नहीं हो जाना, आप संतुष्ट नहीं हो जाना इससे। पंडित जी, होनहार वस्तु है, अवस्तु की तो आप अब न्याय शास्त्र में चल रहे हो ना, अवस्तु की तो कोई व्याख्या नहीं होती। इसलिए पंक्ति को बार बार दोहरा करके अपनी अज्ञानता को प्रकट मत कर देना। अवस्तु की कोई व्याख्या होती क्या, अवस्तु की चर्चा होती क्या, तो होनहार कोई वस्तु कैसे नहीं है। होनहार वस्तु कैसे नहीं है? जिसमें पंडित साहब लिख रहे थे उसमें उनका विकल्प दूसरा चल रहा था, समझा करो। अब तुम लोग बड़े धुरंधर लोग से भिड़ जाते हैं। क्यों? होनहार को वस्तु नहीं। अरे मित्र, होनहार बिना वस्तु के नहीं। कालब्धि कोई वस्तु नहीं। अरे बिना वस्तु कालब्धि नहीं। वस्तु नहीं तो कालब्धि किसमें? कुकर की सीटी भोजन नहीं, पर बिना भोजन के कुकर की सीटी कैसे? हो बराबर भाई। इसलिए तीन बातें ध्यान रखो मस्तिष्क में, शब्द न, अर्थ न और ज्ञान न। ये बड़े अभूतपूर्व तीन न हैं। अब जिन जीवों को, जैसे अपन कहते हैं कोई गांव देहात में रह रहा है, उसने कभी सिटी का चेहरा ही नहीं देखा, उससे सिटी की बात करो तो यही कहेगा, अरे क्या सिटी। ऐसे जिसने ये मित्र राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक जैसे महान ग्रंथ, अष्टसहस्र जैसे महान ग्रंथ को निहारा ही नहीं है, वो अपनी सीमा का ही तो निर्णय करेगा। उसको आप गलत मत कहो, मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ भाई, उसकी सीमा है। पंडित जी, कभी मैं सिटियों में विहार करता हूँ तो छोटे छोटे गांव देहातों में विहार करता हूँ, बुंदेलखंड में भी करता हूँ, देश के प्रत्येक प्रांत के गांव में विहार करता हूँ। तो पंडित जी, कभी ऐसे भी श्रावक मिलते हैं जहाँ पर बड़ी भक्ति श्रद्धा से पड़घान कर रहे हैं, शुद्धि बोली, आहार दिखाया, मात्र उसमें एक दाल रखी थी और रोटी रखी थी। कोई कहे कैसे श्रावक? नहीं, तुम ये सामान मत देखो, श्रद्धांश देखो। उनके इतने ही साधन हैं, उनको तुम लेकर के
यथालब्ध शब्द का प्रयोग अपनी बुद्धि में लगाइए। यथालब्ध। मुनि का आहार कैसा होता है? यथालब्ध। साधु का आहार कैसा होता है? यथालब्ध। जो प्राप्त है प्रासुक द्रव्य वो उसी में संतुष्ट हो, यही गोचरी है यथालब्ध। अब उसमें तुम कहो कैसे लोग, नहीं बिल्कुल नहीं कहने का। बोले क्यों? क्षेत्र देखिए आप ना, उसकी विवेक देखिए ना आप। सिटी में तो सिटी जैसा देखो। ऐसी प्रज्ञा जिसकी विशाल होगी वही सम्यक ज्ञानी होगा। पंडित जी, रायपुर में यहाँ चौकों की लाइन लगी रहती है, पर हम तो जाते हैं ना क्रम से श्रावकों घर में। रायपुर में होने से रायपुर का भोजन नहीं मिलता। रायपुर में होने से भोजन थोड़ी मिलता है। हमारे पंडित जी तो बम्बई से आए हैं, तो उनके घर में जब हम आहार लेंगे जाएंगे तो बम्बई का मिलेगा कि रायपुर का मिलेगा? बराबर। अब ये सोलापुर का चौका लगा यहाँ पर, अब बज्जू कुमार जी के यहाँ कोई साधु आहार लेने जाएगा तो रायपुर का थोड़ी मिलेगा, उनको तो महाराष्ट्र की पूर्णपुली दिखाई देती। और जो माना कि दोषी जी को रहते रहते यहाँ बहुत सारे दिन हो चुके हैं, मेरा इनसे प्रश्न है, क्या ये रायपुर का भोजन करते हैं? क्या नहीं करते? इनके घर में तो गुजराती भोजन बनता है बराबर, और यहाँ का करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ के श्रावकों से मैंने जो प्रॉपर गांव देहात में रहने वाले लोग हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी, वो कहते हैं महाराज जी हमारे यहाँ तो सबसे सुंदर सुंदर खाद्य वस्तु कोई होती है तो बासी भात होती है। बराबर है, ठीक बोल रहा हूँ ना? तो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ के गांव देहातों में जैसे राजम वगैरह गया मैं, वहाँ छत्तीसगढ़ी जो अजन्य बंधु थे उनसे पता करा कि यहाँ पर सबसे सुंदर खाद्य सामग्री क्या है? बोले बासी भात। अब बासी भात का मतलब एक दिन पहले बना दूसरे दिन खाने का, ठीक है ना? अब बासी भात ये जैनी खाएगा क्या? क्या मारवाड़ी खाएगा, गुजराती खाएगा, बुंदेलखंडी? कोई भी नहीं खाएगा ना, न बघेलखंडी खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। क्यों? इसलिए ध्यान दीजिए, रायपुर में होने से तुम ये मत कहो कि मैं रायपुर का आहार कर रहा हूं। जिसके घर में जाओगे बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी खिलाएगा, बघेलखंडी बघेलखंडी खिलाएगा। समझ में आ रहा ना? बैठो भैया। तो इसी प्रकार से सुनिए, अब यहां तुम्हें भोजन की थाली नहीं देखना है, अब तुमको तत्व पर जाना है।